वेलकम दोस्तों, आज 15 जनवरी 2023 रविवार का दिन है। मकर संक्रांति भी है। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से सबसे पहले हैप्पी संडे और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। कई लोगों ने मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को मनाया और कई लोग हैं जो आज भी मनाएंगे, यानी दोनों दिन मकर संक्रांति का पर्व चल रहा है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया के ताजा अपडेट लेकर एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से जो बड़ी घोषणाएं, नए नियम, बड़े ऐलान किए गए हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि हम आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, अच्छी अपडेट खबरें देने का प्रयास करते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश भर में मकर संक्रांति की धूम रही, श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। मकर संक्रांति का त्योहार देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। माघ मेले में पड़ने वाले दूसरे स्नान पर्व के मौके पर गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, यानी सर्दी के बावजूद भी श्रद्धालु स्नान और दान कर रहे हैं। चीन ने दुनिया के सामने सच कबूल किया है। पिछले महीने कोरोना से करीब 60,000 लोगों की मौत हुई है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने इस तरह की बात कही है। चीन के कोरोना वाले जो आंकड़े हैं वो डरा देने वाले हैं। चीन में कोरोना वायरस का प्रकोप बेकाबू हो गया है और चीन में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड भी फुल हो गए हैं। और इसी बीच खबर आ रही है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है XBB.1.5 ये अब तक का सबसे खतरनाक कोविड वेरिएंट है और जल्द ये यूरोप में तबाही भी ला सकता है। अमेरिका में कोरोना वायरस के 1/4 से ज्यादा मरीज इसी सब वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं और कुछ ही महीनों में ये यूरोप में सबसे ज्यादा फैल चुका स्ट्रेन भी बन सकता है। इस तरह की बात यूरोपीय संघ की रोग एजेंसी ने कही है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 179 नए मामले सामने आए हैं, यानी चीन में बढ़ते कोरोना की वजह से दुनिया के तमाम देश चिंतित नजर आ रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 179 नए मामले सामने आए। एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 2227 रह गई है। वहीं जोशीमठ भूदसाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। जनहित याचिका में मांगे की गई है। उत्तराखंड में भूदसाव से प्रभावित जोशीमठ मामले की सुनवाई सोमवार 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी की 3 जजों की बेंच करेगी। बंदरगांव पर सस्ते आयातित तेलों का भंडार जमा होने के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में शनिवार को सरसों, सोयाबीन तेल, तिलहन, कच्चा पाम तेल, पामोलिन और बिनोला तेल कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 4 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गए। पिछले 2 दिनों में भारी बर्फबारी और गंभीर मौसम की स्थितियों के बाद हिमाचल प्रदेश की लगभग 245 सड़कों पर यातायात अवरुद्ध हो गया है और इसमें 4 राष्ट्रीय मार्ग भी शामिल हैं। शनिवार को एक अधिकारी ने इस बात की सूचना दी है। 28 जनवरी को तेलंगाना के दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों राज्यों के दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 जनवरी को तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे। वहीं बिहार के 18 जिलों के भूजल में अधिक मात्रा में मिला आर्सेनिक गाल ब्लैडर कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। बिहार के 18 जिलों के ग्राउंड वाटर में उच्च मात्रा में आर्सेनिक पाया गया है। हिमाचल प्रदेश में इन लोगों को अब हर साल मिलेगा 10,000 रुपए परिधान भत्ता। सीएम ने बड़ी घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में अनाथालयों और वृद्धाश्रमों में रहने वाले लोगों, बेसहारा महिलाओं और मुख्यबधिर बच्चों को हर साल 10,000 रुपए का परिधान भत्ता दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यह बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गर्मी के कपड़ों के लिए 5,000 रुपए और सर्दियों के कपड़ों के लिए 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। बैंकों से पैसा निकालना मुश्किल हो सकता है क्योंकि आने वाले समय में सख्त नियम लागू होने वाला है। सिर्फ पासबुक ही नहीं, चेहरा और आंखें भी दिखाना जरूरी होगा। कुछ बड़े निजी और सार्वजनिक बैंकों ने इस विकल्प का उपयोग करना शुरू भी कर दिया है और इस नए नियम के चलते बैंकिंग धोखाधड़ी और टैक्स चोरी को कम करने में मदद मिलेगी। यानी अगर आप भी लगातार बैंकों में जाकर लेन देन करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको अपनी पहचान चेहरे और आंखों के जरिए प्रूव करनी पड़ेगी। बैंकिंग धोखाधड़ी और टैक्स चोरी को कम करने के नजरिए से भारत सरकार ने बैंकों को इन सख्त नियमों को लागू करने की अनुमति दे दी है। कुछ प्राइवेट बैंक है और कुछ सरकारी बैंक है जिन्होंने इस तरह पे अमल करना शुरू भी कर दिया है। वहीं दोस्तों, लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। गंगा सागर मेला से जुड़ा अपडेट है। 31 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे हैं। पवित्र मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त में शनिवार को 31 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा सागर डुबकी लगाई। गुजरात हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पारिवारिक संपत्ति को लेकर गुजरात हाईकोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी और इसमें कहा कि बेटी और बहन के अधिकार नहीं बदलते। गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि बेटियों और बहनों के प्रति समाज की मानसिकता को बदलने की जरूरत है क्योंकि उनका मानना है कि शादी के बाद भी संपत्ति में उनका समान अधिकार है। श्रीलंका जाने वाले भारतीयों को नए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है। टीकाकरण कार्ड ले जाना जरूरी है। वहीं पद का फायदा उठाकर बैंक अधिकारी ने अपने खाते में 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर लिए और फिर इस्तीफा दे दिया। फिलहाल गिरफ्तार हो गया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने करीब 20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में RBL बैंक के पूर्व असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट नागेंद्र कुमार
कुमार को गिरफ्तार किया गया है। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, व्हाट्सएप पर मैसेज डिलीट करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से पर्सनल चैट भी हाइड हो जाएगी। यानी दोस्तों व्हाट्सएप चैटिंग का एक नया अंदाज आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड एक बार फिर शुरू हो रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। उत्तर भारत में कोल्ड अटैक हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में फिर से हार्ड कंपा देने वाली सर्दी, यानी दिल्ली में अब एक बार फिर शीतलहर कहर ढाएगी। सोमवार से ठिठुरन और बढ़ जाएगी। कोहरे को लेकर भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर और उत्तर पश्चिमी बर्फीली ठंडी हवाओं का प्रभाव फिर से शुरू हो गया है और अब इसके साथ ही दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर एक बार फिर शुरू हो जाएगा। बर्फ से ढके शिमला में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है। होटलों के 70% कमरे भर गए हैं। सीमा विवाद सुलझाने पर सहमत हुए चीन और भूटान। एक्सपर्ट ग्रुप की 3 दिवसीय बैठक। दरअसल चीन और भूटान सीमा विवाद को सुलझाने में तेजी लाने पर सहमत हो गए। सीमा मुद्दे पर चीन के कुनमिंग शहर में 10 से 13 जनवरी तक विशेषज्ञ समूह की बैठक हुई है। इसके अलावा एक दुखदायी खबर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद चौधरी संतोख सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये बड़ी दुखदायक खबर। चौधरी संतोख सिंह जालंधर के सांसद थे। यूक्रेन पर फिर से मिसाइलों की बौछार। कई शहरों में अंधेरा छा गया है। बिजली और पानी की आपूर्ति भी ठप हो गई है। रूस की सेना ने शनिवार को यूक्रेन पर फिर से मिसाइलों की बौछार की और इस हमले में राजधानी कीव और इसके अलावा दूसरे बड़े शहर खार्किव की नागरिक सुविधाओं को खास तौर पर निशाना बनाया गया। कई शहरों में बिजली और पानी की आपूर्ति सेवाएं ठप हो गई है। झारखंड सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। रिपोर्ट मंगवाई गई है, यानी कि झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी भी अब स्थायी हो पाएंगे। केंद्र के निर्देश के बाद झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वही खबर है कि संविदा भर्ती नियम 2023 सोरेन सरकार लागू कर सकती है। वही एक अलर्ट करने वाली खबर है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सोन नदी के किनारे लगे मकर संक्रांति मेले में चाट और फुल्की खाकर 100 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। इनमें बच्चे और महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। खबर है कि 100 लोग बीमार पड़ गए और करीब 20 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेले में इन लोगों ने चाट फुल्की खाया था। वहीं इस बैंक से किसान भाई अब घर बैठे ही ले सकेंगे 1,60,000 रुपए तक का लोन। साथ में कई सेवाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल इंडियन बैंक ने किसान भाइयों के लिए अपनी डिजिटल नई पहल प्रोजेक्ट वेव के तहत दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार किया है और अब किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 1,60,000 रुपए तक का लोन ऑनलाइन ही लिया जा सकता है। इसके अलावा 4 लाख रुपए तक के एग्री ज्वेल को भी रिन्यू ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑटो लोन भी ऑनलाइन मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट सेल में बम्पर ऑफर चल रहे हैं। सस्ते में आप टीवी, वॉशिंग मशीन वगैरह खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर नई सेल की शुरुआत हो गई है। इसके अलावा क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो आज बड़ा ही खुश भरा दिन। भारत और श्रीलंका के बीच आज सीरीज का आखिरी मैच खेला जाएगा। यानी भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। इस मैच का आयोजन तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। वैसे इस सीरीज में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-0 से कब्जा किया हुआ है। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर। हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगाई है। अब मेडिकल कॉलेजों में इंटरनल विज्ञप्ति से भर्ती नहीं हो सकेगी। मध्य प्रदेश सरकार के स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में इंटरनल उम्मीदवारों के इन हाउस विज्ञप्ति से भर्ती करने के आदेश पर जबलपुर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में कोर्ट ने सरकार से भर्ती को लेकर कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है। बड़ी खबर आ रही है उड़ीसा को लेकर। मक्कर मेले के दौरान ब्रिज पर भगदड़ मच गई। एक की मौत होने की खबर है। 20 लोग घायल बताया जा रहा है। सीएम एफसीआई में भ्रष्टाचार के मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने सख्त संदेश दिया है। सरकारी कर्मचारियों की आने वाली है मौज। बजट के बाद इतनी बढ़ जाएगी सैलरी। इस तरह की ये बड़ी खबर आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को आम बजट पेश करेंगी। आम जनता को उम्मीद है कि इस बार बजट से उनके लिए खुशियों की सौगात निकल सकती है। वही खबर है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को भी बजट के बाद बड़ा गिफ्ट दे सकती है और उम्मीद जताई जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों के सैलरी को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है। सैलरी के फिटमेंट फैक्टर में बदलाव हो सकता है। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने शैक्षिक दस्तावेजों के सत्यापन यानी अटेस्ट करने को लेकर एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है और इसके अनुसार बोर्ड ने डिजिटल दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए नेशनल अकादमिक डिपोजिटरी यानी एनएडी के डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म पर पिछले 21 सालों के 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षार्थियों का रिजल्ट डेटा अपलोड कर दिया है। विद्यार्थी इस डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं और उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा इसे अटेस्टेड यानी सत्यापित या प्रमाणित भी किया जा सकता है। बिहार से जुड़ी खबर। सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों की सूची अब निगरानी विभाग के जिम्मे। 25 जनवरी को महत्वपूर्ण बैठक होगी। बिहार राज्य में जिन नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच के लिए शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं, उनकी सूची अब निगरानी विभाग को सौंपी जाएगी। वहीं प्रॉपर्टी टैक्स में अब तक की बम्पर छूट। एमसीडी की इस योजना से लोगों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली नगर निगम की समृद्धि योजना से नागरिकों को राहत मिली है। इस योजना के द्वारा संपत्ति कर की देनदारियों में ब्याज और जुर्माने सहित बड़ी छूट मिली है। वहीं स्वदेश दर्शन ट्रेन से कर सकेंगे 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। जबलपुर होकर ये ट्रेन जाएगी, यानी कि एक ही ट्रेन 7 ज्योतिर्लिंग के
दर्शन कराएगी। रेल यात्रियों के लिए खुश खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेश दर्शन नामक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन चलाई जा रही है और ये ट्रेन 26 मार्च को रीवा से चलेगी। जबलपुर रानी कमलापति के रास्ते इंदौर होते हुए ये ट्रेन देश के 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगी। कर्नाटक से जुड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण पर घमासान, सीएम ने कहा कि सभी समुदायों के साथ न्याय होगा। वहीं राजस्थान में 31,827 पदों पर भर्ती होगी। गहलोत सरकार ने मंजूरी दे दी है। हेल्थ डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकाली जाएगी। 12,000 संविदा पोस्ट भी शामिल है, यानी राजस्थान के हेल्थ डिपार्टमेंट में 31,827 पदों पर भर्तियां होगी। 19,539 पदों पर नियमित भर्तियां और 12,288 पदों पर संविदा आधार पर भर्ती होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भर्ती को मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ में जियो का 5G ट्रू लॉन्च हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बटन दबाते ही हाई स्पीड इंटरनेट सेवा की शुरुआत हो गई। रायपुर और दुर्ग भिलाई में सेवा की शुरुआत हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट ये, निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस 25% बढ़ी। MD-MS के लिए अधिकतम 9,98,000 रुपए और MBBS में 7,99,000 रुपए सालाना लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी अलर्ट भरी खबर है। सर्दी में हार्ट अटैक का खतरा 31% तक बढ़ जाता है। बड़े बुजुर्गों को सावधान रहने की जरूरत है। मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो सुबह जल्दी ना निकलें। वहीं आपको बता दें, तारका मेहता के एक्टर सुनील होलकर का निधन हो गया है। 40 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नजर आ चुके हिंदी और मराठी एक्टर सुनील होलकर का निधन हो गया है। अमेरिका में बवंडर का कहर देखने को मिला। अलबामा में 9 लोगों की जानें चली गई। राहत और बचाव कार्य जारी है। अमेरिका के अलबामा राज्य में गुरुवार को आए एक बवंडर में 9 लोगों की जान जाने की खबरें आ रही हैं। बवंडर के कारण मोंटगोमरी के पास आटुगा काउंटी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इंडिगो की फ्लाइट में 60 साल के बुजुर्ग के मुंह से खून बहने लगा और ऐसे में इंदौर में एरोप्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, लेकिन फिर भी बुजुर्ग की जान चली गई। यानी मदुरई से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट में शनिवार को एक यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसके मुंह से खून निकलने लगा और इसके बाद फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया और इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग भी कराई गई, लेकिन फिर भी यात्री को नहीं बचाया जा सका। पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री प्रधान ने कहा है कि मिड डे मील की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम बंगाल आएगी। प्रधान ने कहा कि काफी समय से मिड डे मील में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी। सप्ताह के सोने चांदी के रेट अपडेट की समीक्षा में बड़ी खबर है। इस हफ्ते सोने की कीमतों में अचानक बड़ा बदलाव हुआ है, यानी सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 15 जनवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। राजस्थान के कुछ और हिस्सों और हरियाणा के कुछ और इलाकों में शीतलहर की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। वहीं कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी शीतलहर की स्थितियां देखी जा सकती हैं। पश्चिमी हिमालय पर जारी बारिश और हिमपात की गतिविधियां बंद हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश और हिमपात हो सकता है और पूर्वी असम में हल्की बारिश होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।